if the total energy of electron if the total energy of electron is minus 1.51 electron volt in hydrogen atom, then find kinetic energy, potential energy, orbit radius, and velocity of electron in that orbit. सॉल्व करो, सॉल्व करिए. If the total energy of the electron is given as minus 1.51 electron volt for what? Hydrogen atom. For hydrogen atom, then find the kinetic energy, find the potential energy, orbit radius, and the velocity of electron in that orbit. चलिए जल्दी बताइए, कैसे करोगे? फॉर्मूला बता दें, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? टोटल एनर्जी क्या था? टोटल एनर्जी था, देखो, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई 2r. टोटल एनर्जी क्या था? माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई 2r. टोटल एनर्जी था माइनस ऑफ के देन जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r. ठीक. काइनेटिक एनर्जी क्या था? क्या था काइनेटिक एनर्जी? के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर था. पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी? के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई 2r. क्या था पोटेंशियल एनर्जी? के इंटू जेड इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2r था, और ये के इंटू जेड इंटू माइनस ऑफ, ये 2r था और ये माइनस ऑफ के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर था. चलो करो.
प्रदीप कौन सा ऑर्बिट है? सर आपकी आवाज कट गई थी। कौन सा ऑर्बिट है? कौन सा ऑर्बिट है? आया कुछ? सर वन, सर फर्स्ट ऑर्बिट। कैसे फर्स्ट ऑर्बिट होगा? हाइड्रोजन एटम है इसलिए। क्या करते हो यार आप लोग? किसका निकला? कोई निकला? एन की वैल्यू क्या आई? एन की वैल्यू किसकी आई कुछ? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। एन की वैल्यू कैसे निकाला? किसी ने निकाला? क्या इसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को? फॉर्मूला मैंने इसलिए दिया है, फॉर्मूला मैंने दिया इसी उसी से प्रोसीड होगा क्वेश्चन, आपको आगे बढ़ना है। नहीं कर पा रहे हो? नो? बोलो भाई। अभिनव? आवाज नहीं आ रही है आपकी, बताइए कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बताया जाए। नमन, आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? तो आ रही है सर। हो नहीं पा रहा है क्वेश्चन? नहीं सर। नो चलो सर। जरा ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन से ही, फॉर्मूला से ही क्वेश्चन हो जाएगा। आप पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो, जरा देख लो। जरा देखो, आप लोग ज्यादा घुमा फिरा रहे हो। देखो जरा, आप क्या है, टोटल एनर्जी दिया है, कितना दिया है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो आप टोटल एनर्जी में और कैनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकाल सकते हो क्या? बोलो जरा, देखो तो दोनों को। देख लिया? एक रिलेशन आ रहा यस है? सर। क्या रिलेशन आ रहा है? जो टोटल एनर्जी सर है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन दिख रहा है सबको? ये रिलेशन सबको दिख रहा है यस सर। भाई? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन इस रिलेशन से ही हो जाते हैं, ये कोई भी क्वेश्चन इसी रिलेशन से होगा। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी दिया हुआ है ना क्वेश्चन का, टोटल एनर्जी दिया -1.51। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिख रहा है आपको? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिख रहा है आपको? यस सर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सर पोटेंशियल टोटल एनर्जी एनर्जी इज इक्वल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी। 2 into काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? यस सर। ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं बस। आप अगर ये दोनों रिलेशन ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन हो गया तुरंत। एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको पता है, बस फॉर्मूला में रखना है, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी दिया है, टोटल एनर्जी क्वेश्चन में दिया है जो कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी जो दिया 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन दिया वोल्ट। है, तो ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस चार्ज, माइनस साइन हट जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1.51। अब ये निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। यस पोटेंशियल सर। क्या हो जाएगा? 1.51 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3.02। यस और नो? यस सर।
3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब ये निकल गया आपका। अब ये बताओ एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको? देख लो एनर्जी का फॉर्मूला, ये मैंने बताया था आपको। ये एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में क्या है, देखो देखो, ये दिख गया? यस सर। ये एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, ये एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। E इज इक्वल्स टू क्या है? E इज इक्वल्स टू क्या है? ये टोटल एनर्जी कह रहा है, बात ध्यान रखना। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बराबर कितना है? -1.51 है। ये बराबर कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है हमको। बस अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और जेड की वैल्यू पता है हाइड्रोजन के लिए है, यस और नो? यस सर। जेड इज इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बोला है तो जेड की वैल्यू 1 रख दो, एटॉमिक नंबर पता है हमें। तो क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.51। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.6 डिवाइडेड बाई 1.51। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये एन की वैल्यू? एन स्क्वायर यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? समझ में आ रहा है कुछ? अरे डिवाइड किया? यस सर 9 है। 9.00 सर कुछ आ रहा। ठीक है, Yes, 9 9. 9 ले लो, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। 3. एन की वैल्यू 3 में मतलब कि आपका ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड है। आपका ऑर्बिट निकल गया, थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट। अब बताओ आर का फॉर्मूला। अब हमको क्या निकालना है? आर निकालना है कि नहीं निकालना है? एन निकल गया, Radius. हमको कैनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। कैनेटिक एनर्जी आर निकालने के बाद निकलेगी, सॉरी आर निकाल लो पहले। तो आर की वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू क्या होता है? 0.529 इंटू 29 into k square upon n square. एन स्क्वायर बाई जेड, यस और नो? यही था एंगस्ट्रॉम में। Yes, sir. बस यहाँ पे रख दो 0.2529। एन स्क्वायर की वैल्यू 9 है, डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 1 है एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 9 9 जा 81 के बाद सॉल्व करो। 0.5299 और 9 2 जा 18 86 4.761. 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये आ रही है रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है हमारी 4 पॉइंट, रेडियस की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी 4.761। 4.761। अब आर आ गया तो निकाल लोगे बाकी चीजें, बस फॉर्मूला में रखना है। यस सर। तो देखो क्वेश्चन को पहले सर पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वो तो सर सब आ ही गया था। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ रही सर। हाँ माइनस में ही आएगी। नहीं सर हमने प्लस में ली सर, वो माइनस में आ रही। हाँ तो माइनस प्लस बन जाएगी ना फॉर्मूला में रखोगे तो। माइनस है ना फॉर्मूला में।
ठीक है, बताओ भाई, यस सर। हो जाएगा? सोमनाथ बोलो भाई, न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल से आप डरते हो, बताओ जल्दी, हो जाएगा? बताओ सोमनाथ। तो हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पूछ सकते हो आप, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी पूछ सकते हैं अगर जिसको ना समझ में आया हो, अगर कोई है जिसको ना समझ में आया हो, दे कैन आस्क। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो एक मिनट, ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen and first excited state of Li2 plus। कर पाओगे इसको? कर पाओगे इसको? कर पाओगे इसको? क्या लगता है? बताओ भाई बच्चों, आर का फॉर्मूला भी तो आपको पता ही है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन, एन स्क्वायर बाई जेड, सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड, बस। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आर की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी, पता है आपको? पता है? यस सर। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू क्या हुई? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में? सेकंड एक्साइटेड मतलब n की वैल्यू 3 3 है, वेरी गुड। और फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू 2। 2 है, बस कर लो। मतलब आपको एक्चुअली क्या करना है, R3 डिवाइडेड बाई R2 निकालना है, यस और नो? R3 इज टू यस सर। R2 निकालना है, रेडियस रेशियो R3 बाई R2। R3 की वैल्यू आपको पता है, निकाल लोगे, एन और जेड की वैल्यू पता है तो, और R2 की वैल्यू भी निकाल लोगे, एन और जेड पता है तो, बस रेशियो निकाल लेना है। बताओ। वही तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सोमनाथ समझ में नहीं आ रहा है आपको? बेटा एक्साइटेड का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, क्या निकालना है हमको? रेडियस रेशियो निकालना है ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस लिथियम, ओके। सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब कि ग्राउंड से फर्स्ट से सेकेंड में गया, ठीक है, और सेकेंड का मतलब सेकेंड से थर्ड में गया, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ मीन्स n इज इक्वल्स टू 3, ओके, n इज इक्वल्स टू 3। तो हाइड्रोजन के लिए R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर रेडियस
ऑर्बिट का रेडियस r3 हो जाएगा, फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू, एन का मतलब 3 है, 3 स्क्वायर बाई जेड, जेड का मतलब 1 है इसमें, ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा फॉर r3 हाइड्रोजन के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल्स टू 2, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, Li2 प्लस है, लिथियम का है तो 3 होगा, ठीक, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप, एंगस्ट्रॉम। अब आपको करना क्या है, R3/R2 करना है, R3/R2 तो कर लो, 0.529 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू 2 स्क्वायर बाई 3, ओके, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो आंसर, सोमनाथ क्या करते हो आप, इतना हड़बड़ी क्यों करते हो, 3 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू 3 27 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4, सो द रेडियस रेशियो इज 27/4, यस और नो, बताओ भाई, 27:4 हो जाएगा आंसर। यस सर। किसको समझ में नहीं आया, बहुत लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया, फालतू में ये कर रहे हैं, बता दो भाई जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 27/4 आएगा कि नहीं रेडियस रेशियो, प्रदीप यस सर। समझ में आया, नहीं आया, यस सर। पक्का, यस सर, आ गया पक्का। बाकी लोग बताएं भाई, यस सर, आ गया। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, क्यों और कराएं, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, यस कैसा, सर। चलो एक क्वेश्चन दिया है और कर लो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खत्म। द रेशियो, प्रियंका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, सभी का आंसर चाहिए चैट में, सभी का आंसर चैट में चाहिए, डायरेक्टली केवल मेरे को, द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ two Bohr's orbit, of Li2 plus is 1:9. Name the cells. Name the cells. ऑप्शन ए है K and L, ऑप्शन बी है L and M, ऑप्शन सी है K and M, और ऑप्शन डी है K and N। चलो बताओ,
ABCD में आंसर दो। सही है सोमनाथ, आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। सोमनाथ ने सही दिया, ध्रुव का भी सही है, बाकी लोग जल्दी बताएं। गलत है अभिनव, अभिनव गलत है, ध्यान से देखो जरा। अभिनव योर आंसर इज रॉन्ग। सोमनाथ का करेक्ट है, ध्रुव का करेक्ट है, अभी तक दो ही लोग भेजे हैं। अभिनव सही है, प्रदीप का सही है, अभिनव नाउ इट्स करेक्ट। प्रदीप का भी सही है। मोनू का गलत है, मोनू गलत है आपका। आदित्य गलत है, आदित्य का गलत है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? नमन और संस्कार। सर सही है मेरा। कौन बोल रहा है क्या? संस्कार सही है आपका, मोनू सही है अब, मोनू सही है अब। संस्कार कैसे किया? तुम तो पिछले क्वेश्चन में थे ही नहीं। हम्म। नमन आपका आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है? नमन और प्रियंका आप दोनों का आंसर नहीं आया, क्या बात है भाई? मोनू का आ गया सही है, संस्कार का आ गया सही है, और आदित्य का गलत है अभी तक। प्रदीप का सही है, अभिनव का सही है, और अभिनव और सोमनाथ, बस इतने लोग भेजे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? नमन, प्रियंका, बताना पड़ेगा क्या? अरे यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग? हम्म। प्रियंका आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताना पड़ेगा क्या? सर आपकी आवाज बीच में लैग हो रही है। अच्छा। प्रियंका बताना पड़ेगा आंसर। बोल ही नहीं रहा है। नमन, अभी तो सही है ना, आवाज आ रही? प्रदीप,
प्रदीप, इज इट ओके नाउ? Yes, sir. पता नहीं इन लोग कहाँ चले गए हैं भी कि नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आंसर भेज रहे। आदित्य का आप सही है, आदित्य का भी सही है। बाकी नमन और प्रियंका, आप दोनों फिर लोगों ने, वापस कटने लगे। नमन और प्रियंका आप दोनों लोगों ने नहीं भेजा, इसलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू बोहर्स ऑर्बिट, किसी भी दो बोहर ऑर्बिट का रेडियस का जो रेशियो है वो 1:9 दिया है। क्या दिया है? 1:9। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियस का फॉर्मूला किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी ऑर्बिट आर के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक ठीक, अब हमको पता है के के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एन के लिए एल के लिए और एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, और एन के लिए एन की वैल्यू 4 होती है। सबको पता है, यस और नो? ये तो सबको पता है। तो आपने क्या किया इसमें, आपने तो किसी दो रेडियस को डिवाइड किया होगा, डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब इसमें से ये कैंसिल हो गए होंगे और जेड भी कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि सेम की बात हो रही है। ठीक है, कोई अलग अलग एटम की बात नहीं हो रही है, सेम एटम की बात हो रही है, तो एच जेड की वैल्यू सेम होगी। अब ये n1 पहला होगा, ये n1 मान लो, ये n2 मान लो। n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है कितना, 1/9। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। यस और नो? बोलो भाई। Yes, sir. प्रियंका और नमन, आप दोनों लोग से मैं पूछ रहा हूँ, बाकी लोग ने तो जवाब दे दिया है। Yes, sir. क्यों नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन भाई? ये यहाँ पे n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब हो जाएगा ये n, और n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब हो जाएगा k। तो आंसर हो जाएगा, अरे 2 का मतलब हो जाएगा ये, 3 का मतलब हो जाएगा m, k l और m, ये m हो जाएगा, k एंड m। सो द आंसर विल बी c। सो द आंसर विल बी c। यस और नो? बताओ भाई। पता नहीं आज आवाज क्यों नहीं आ रही है आप लोगों की, हमको नहीं समझ में आ रहा है एकदम। हाँ? चलो आगे बढ़ते, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हम लोग कर लिए थे, ये एक्सप्रेशन सब डिराइव कर लिए थे हमने, और उसके बाद आर की, एन की और वी की सबकी हमने डेरिवेशन एनर्जी की भी कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी हो गया था, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी भी हो गया था।
पता नहीं क्यों आज दिक्कत हो रही है यार।